अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात करेंगे जी गंदे गलीज़ नाक में हाथ मारते हुए बच्चे, सर से जुएँ निकालते हुए और वही जुओं वाले गंदे हाथों से नाक से चूहे निकालते हुए बच्चे, और माँ को कोई परवाह नहीं है जी। माँ को सिर्फ़ अपने लिपस्टिक, अपने मेकअप और अपने टोरे-फेरी की फ़िक्र है। इस पे बात करेंगे। और एक पंजाबी में एक कहावत है जी, जेड़े घर भैड़े वो बाहर भी भैड़े, जो घर गंदे वो बाहर भी गंदे। अब ये गंदे लोग अपना खान बेला जो अपना गाँव है उसको गंदा करके अब पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद के घरों को भी गंदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद के घर जहाँ वो स्टे कर रहे हैं उनके घर को भी उन्होंने कचरा कुंडी बना दिया है, कचरा खाना बना दिया है। इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे जी डॉक्टर बेवकूफ़ पागल को ज़रा अक्ल नहीं है। मुझे लगता है ये डॉक्टर ढक्कन है, ये वाक़ई में अगर ये डॉक्टर होते हैं तो चलें डॉक्टर हैं, लेकिन इनको इतनी अक्ल नहीं है कि एक ऐसे बंदे को घर में घुसा लिया है जिसने अभी-अभी कुछ दिन पहले ही एक फ़ेक कंटेंट चलाया था शादी का, और जिसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी बनी थी। और कोई कहता था कि ये इसकी सौतेली मतलब राबिया की बेटी है, और कोई कहता था ये हलाला के लिए शादी हुई है, और हुई तो हलाला के लिए ही थी। और ये झूठी कस्में खाने वाला इंसान जो मस्जिद के ऊपर हाथ रख के जिसने झूठी कस्में खाई, और इसके अपने दोस्त जिनके जिनके साथ इसका ताल्लुक कई सालों से था, उन्होंने भी इसको लात मार दी, इसको मतलब इसके साथ नाता ताल्लुक तोड़ दिया। उस बेतबारे बंदे को अपने घर में, और वो भी जॉइंट फैमिली में, कैसे घुसा लिया मुझे समझ नहीं आई। इस पे भी करेंगे बात। और मुझे ऐसा लगता है कि ये गंदे गलीज़ यूट्यूबर्स को इस्लामाबाद वाले मकान घर देना ही नहीं चाहते। यही वजह है कि इनको अभी तक घर नहीं मिला। और ये जो ड्रामा ढोंग रचाया जा रहा है जी, घर घर खेला जा रहा है, इसकी सच्चाई भी आज आपको बताऊंगी मैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर जी। तो आप सब जानते हैं नामी गरामी राबिया अहमद, जो किसी ज़माने में बड़े फेमस होते थे, किसी ज़माने में लोग इनके पीछे पागल होते थे, किसी ज़माने में लोग इनसे मतलब मिलने के लिए बेताब होते थे, अपने घरों में बुलाने के लिए बेताब होते थे। और कोई टाइम ऐसा था कि इनकी बड़ी जो है ना मतलब कि इनका अरूज था। और लेकिन हर अरूज को ज़वाल है, हमेशा तो अरूज नहीं रहता। और अगर इंसान इज़्ज़त हज़म करने वाला हो, अल्लाह ने इज़्ज़त दी हो, तो उस इज़्ज़त को मेंटेन करना आता हो, उस इज़्ज़त की क्या कहते हैं ना कदर कोई करता है ना, तो अल्लाह उसको मज़ीद नवाज़ता है। लेकिन ये ऐसे बेशर्म घटिया लोग हैं कि इनको इज़्ज़त रास नहीं आई। लोगों ने जो इनको प्यार दिया, इनके चैनल को सपोर्ट किया, इन्होंने समझा कि इसमें कोई हमारी खूबियाँ हैं, कि लोग हमारे पीछे पागल हैं, हमारी वीडियोज़ देखते हैं, शायद इसमें कोई हमारी खूबियाँ हैं। तो इन बेशर्मों को ये नहीं पता था कि लोग तुम लोगों को गरीब समझ के, भूखे नंगे समझ के सपोर्ट कर रहे हैं, और तुमने ये समझा कि भाई ये हमारा कंटेंट है, इसकी इसकी वजह से लोग हमारे पीछे पागल हैं, दीवाने हैं, और हमें लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, बल्कि कई वीडियोस पे इनके मिलियंस में भी व्यूज़ आए हुए हैं इनके चैनल पे। तो बस इज़्ज़त हज़म नहीं ना कर पाए। वो कहते हैं ना, कोई इज़्ज़त हो या अच्छा खाना हो, वो या तो कोई ख़ानदानी बंदा हज़म कर पाता है या फिर भैंस। ठीक है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रजत पचांदी है माझी या कोई ख़ानदानी बंदा। पर ये तो वो लोग हैं ना, इनको इनकी औकात से ज़्यादा मिल जाता है ना जब, तो ये अल्लाह की नाफरमानियाँ करने लगते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मस्जिदों का झांसा दे के लूटा, गरीब लोगों को दिखा के लूटा, अपनी फेक कहानियाँ सुना के लूटा। ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूटा, बल्कि वो जो एक अदद घर में इन्होंने भाई रखा हुआ है उसको भी लूट लिया, उसकी औलाद का भी हक खा गए। लेकिन इनका पेट अभी तक नहीं भरा, और अभी तक भी ये इतने सालों से सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी इनकी इतनी औकात नहीं हुई कि एक छोटा सा मतलब कि सिंपल से एरिया में अपना घर ले सकें, और अपना ताम तमड़ा उठा के बिना सोचे समझे इस्लामाबाद का इन्होंने रुख कर लिया। ना सोचा, ना समझा, ना आओ देखा, ना ताऊ देखा, सिर्फ व्यूज़ के लिए। अब मैं कहानी समझाती हूँ कि ये व्यूज़ के लिए। आपको पता है निशा फ़िरोज़, उन्होंने भी ये कंटेंट चलाया हुआ है माज़ी में, सिटी में शिफ्ट होने का। उनके तो व्यूज़ बहुत आते हैं। वो सिटी में उन्होंने ड्रामा किया था कि गाँव में हमारा जो रास्ता है वो बंद कर दिया गाँव वालों ने हमारे घर का, तो गाड़ी आ जा नहीं सकती। तो उन्होंने ना वो सिटी शिफ्ट हुए थे कुछ महीनों के लिए। उन्होंने वो कंटेंट चलाया था अपने चैनल पे व्यूज़ लाने के लिए, क्योंकि उनका घर घर वाला खेल तमाशा जो है ना, उसको ऑडियंस बड़ा पसंद करती है, और वक्तन फ़वक्तन वो घर घर वाला खेल तमाशा खेलते रहते हैं, उनकी आदत है। तो इसी तरह इनकी इनके और भी इनके साथ के हैं, मिंटो फैमिली याद होगा आपको, वो तो मलेशिया चले गए थे। वो तो व्यूज़ के लालच में मलेशिया तक पहुंच गए थे, आपको याद है ना। और वहाँ पे कितने उन्होंने फेक ड्रामे किए थे, मैंने ही उनको एक्सपोज़ किया था, उनकी हर चीज़ को मैंने एक्सपोज़ किया था। आज देख रहे हैं उनका क्या हशर हो गया है।
एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लें तो उनके चैनल पे व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि ये घटिया लोग हैं, ये इज़्ज़त को हज़म नहीं कर पाते। जब इनको एक घर सिंपल रूटीन शेयर कर रहे होते हैं ना, तो इनको व्यूज़ आ रहे होते हैं, तो ये समझते हैं कि इसमें कोई हमारी कमाल है। ये तुम्हारी कोई कमाल नहीं है, ठीक है? ये तुम्हें अल्लाह ने नवाज़ा था और ऑडियंस की मेहरबानी थी जो तुम्हें हमदर्दियाँ मिल रही थी और तुम्हारे चैनल चल रहे थे, लेकिन वही कहते हैं ना, औकात भूल गए ना। अब इन्होंने क्या किया कि अच्छा खासा इनका चैनल चल रहा था, लेकिन लालची लोग और अब क्या है कि घटिया लोगों ने एक शादी का कंटेंट चलाया अभी कुछ अरसे पहले। उसमें इस बंदे ने वो झूठ बोले, इसकी बीवी ने वो झूठ बोले, इन्होंने वो ड्रामे रचाए, वो तमाशे किए, मस्जिदों पे हाथ रख रख के इन्होंने कस्में खाई। और कभी बीवी है तो कभी नहीं है, तो कभी चली गई है तो कभी आ गई है, तो कभी शादी है तो कभी नहीं है, तो कभी राबिया रूठ के जा रही है। हालांकि सबको पता था कि अगर ये शादी हुई भी है तो हलाला के लिए हुई है, और ये शादी राबिया की मर्ज़ी से हुई है, क्योंकि अहमद साहब तो सांस भी नहीं लेते राबिया के बगैर। इसके बावजूद इन्होंने नाराज़गी के फेक ड्रामे रचाए और बीच में मिसेज़ मलिक ने बिला वजह इनकी हमदर्दियाँ की जहाँ पे इनकी हमदर्दियाँ नहीं बनती थीं। तो बाद में तो मिसेज़ मलिक आप भी मेरी आखिरी वीडियो का जवाब ना दे पाई जो मैंने आपसे सवाल किए थे। बहरहाल हाँ, अब जी ये इतना गंदा गलीज़ कंटेंट चलाने वाला इंसान जो अकेले जाके इस्लामाबाद में एक घर नहीं खुद मतलब किराए पे रेंट पे ले सकता, वो बीवी को हर वक़्त अपने क्या कहते हैं ना बगलों के नीचे दबाए फिरता है, बीवी के बगैर साँस नहीं लेता। भला वो दूसरी शादी कर सकता था इसकी मर्ज़ी के बगैर? नहीं ना, फिर भी आप लोगों को ये बेवकूफ़ बनाने में किसी हद तक कामयाब हो गए थे। बहरहाल अब ये मुझे डॉक्टर ढक्कन, मैं इसलिए कह रही हूँ, वैसे तो वो डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि मैं फ़लाँ-फ़लाँ हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मैं बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। अब वो मैं ढक्कन क्यों कह रही हूँ कि उनकी अकल घुटनों में है, क्योंकि मुझे बहुत सादे और इनोसेंट से इंसान लगे और उनको इतनी अकल समझ नहीं थी कि ये इंसान एतबार के लायक नहीं है। ये 2-2 शादियों का कंटेंट चलाने वाला, जिसको इसके अपने पुराने दोस्तों ने लात मार दी इसकी घटिया हरकतों की वजह से। वो आपको पता है ना, पाक विलेज वाले और वो कराची वाले। आपको मतलब आप अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं आप, और आप एक सर्विस कर रहे हैं एक अच्छी जगह पे, और आपको मतलब कि इतनी इतनी बेवकूफ़ी आपने की कि अपने घर में अपनी फैमिली में इस बंदे को घुसा लिया आपने। बीवी भी साथ आपकी जा रही है जी, उनके काम आज शॉपिंग करवा रही है, उनकी हेल्प कर रही है। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत आप सीधे इंसान लगे हैं। बहरहाल उनके घर को इन्होंने कुचरा कचरा कुंडी बना दिया, उनके बच्चों के सर में इन्होंने जुएँ डाल दी, फिर छत पे इन्होंने जो गंद घोला, सारा टब्बर वहाँ पे बैठा है और वहाँ से जुएँ निकल रही हैं। जुएँ निकाल-निकाल के इनकी बच्ची जो है वो छोटी वाली, क्या उसका पता नहीं, अक्सा नाम है, उसने वहाँ पे वो रगड़ रही हैं, मार रही हैं, और वही हाथ जो है वो गंदे नाक में घुसा रही है, और माँ साथ बैठी हुई वीडियो बना रही है और बाप वीडियो बना रहा है। इस कदर लापरवाह और ये गंदे लोग हैं, अपने घर को गंदा गलाजत से भर के ये अब इस्लामाबाद वालों के घरों को तरकाने के लिए गए हैं। आपको याद होगा इनके घर में भी हर वक्त गलाजत के पंडारे मतलब लगे ही रहते हैं। कभी इसने घर की सफाई नहीं की, कभी इसने बच्चों की सफाई नहीं की। इसको सिर्फ हांडी रोटी पकाने के अलावा और गांव में घूमने के अलावा आंटी जी का कोई काम नहीं है, बस यही काम है। तो वहाँ पर भी इनका यही काम है, खाओ पियो और लूर लूर सड़कों पे फिरो। आज ये घर देख रहे हैं, आज वो घर देख रहे हैं, और टाइटल लगा ही जा रहा है, आज घर खरीद लिया, आज घर ले लिया, ये घर ऐसा, ये घर वैसा। तो मैं आपको कहानी समझाती हूँ कि ये सारा ड्रामा है जो मैंने बताया ना, इनकी आदत है। इनका शादी वाला ड्रामा फ्लॉप हो गया, लोगों ने इनके मुंह पर थूक दिया, फिर इन्होंने 1-1.5 महीना कंटेंट चलाया गांव वालों के खिलाफ। फिर इन्होंने कहा अब हम घर छोड़ के जा रहे हैं, हालांकि ये घर छोड़ के कोई भी नहीं जा रहे, ये सिर्फ वहाँ पे अपने व्यूज़ के लिए गए हैं, लूर लूर फिरने गए हैं। इनको चुल पड़ी हुई है, इनको पैसा बैठने नहीं दे रहा, और ये उठा के अपना ताम तमड़ा गाड़ी में फेंकते हैं और चल पड़ते हैं बच्चों को साथ घसी लेके। अक्ल नाम की इनके अंदर चीज़ नहीं है भाई। कौन इस तरह उठ के मुंह उठा के चला जाता है? अगर तुमने जाना ही था, शिफ्ट होना ही था, फिर तुम पहले जाते वहाँ पे फिर के डीलर्स के ज़रिए, जो इस तरह के लोग होते हैं जो अपार्टमेंट्स हो या घर आपको मतलब उनके ज़रिए से आप रेंट पे ले लेते हैं। इतनी सारी कंपनीज़ हैं जिनसे आप रब्ता करें तो वो आपको बता देते हैं घर कि आपको किस तरह का घर चाहिए, तो वो ईज़िली आप जो है रेंट पे घर ले सकते हैं। वहाँ पे पहुँच कर वहाँ पे रोने हमारा काश हमारे पास इतने पैसे होते हम अपना घर खरीद लेते। तो इतने साल तुम लोगों ने यूट्यूब पे लोगों को लूटा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, लाखों व्यूज़ कम भी तुम लेते रहे हो। तो अभी तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं आए कि तुम एक सादा से एरिया में इस्लामाबाद में छोटा सा घर ले लो, झूठे मकार लोग। तो ये सिर्फ ड्रामा, इन्होंने टाइम पास करना है जी, कभी होटल में, कभी इधर कभी उधर। और ये मकान ये लेना भी है तो सिर्फ बच्चों की छुट्टियाँ, ये मौज मस्तियाँ करने गए हैं
क्योंकि भाई घर में इनको पैसा नहीं टिकने देता। जब जेब भरी होती है ना तो यूँ फिर लूर लूर ही लोग फिरते हैं इन्हीं की तरह। जिनके पास खाने को नहीं है वो बेचारे कहाँ इस तरह एक शहर से दूसरे शहर मूव होते हैं। ना ना ना। तो ये सिर्फ आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे, ये मकान वो मकान, कोई मकान शिकान नहीं इन्होंने लेना। ये 10-15 दिन 20 दिन या ये बच्चों की छुट्टियां इन्होंने इधर उधर गुजारनी है, कोई 1 महीने के लिए। आप मुझे बताएं 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए कौन रेंट पे मकान देता है। यही हाल हुआ था ना मिंटो फैमिली का भी मलेशिया में। भाई अगले एग्रीमेंट करते हैं ठीक है, वो कहते हैं कि कम से कम 3 महीने 4 या 6 महीने के लिए आप जो है वो घर रेंट पे हम देंगे। 1-2 महीने के लिए तो फिर वही है कि आप वो गेस्ट हाउस में रहें या आप किसी रूम में रहें, या जो इस तरह के अपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टे होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई हम 1 महीना रह भी लें और हमें ज़्यादा किराया भी ना देना पड़े और यूँ। और वैसे भी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये वहाँ पे सिर्फ शुगल मेले के लिए गए हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये है इनकी लिचड़ों की कहानी। और देखिएगा ये लौट के बुद्धू घर को ही आएंगे, कोई घर को ताले थोड़ी लगा गए हैं, पीछे सारे बैठे हुए हैं वो जो भी इनकी वो अद्दी है और इनका भाई है। और कंटेंट इन्होंने क्या चलाया, हाय हमें गांव वाले जीने नहीं दे रहे, हम तैयारी हो गई जा रहे हैं बस, अब कहीं और घर ले लेंगे, अब कहीं और रह लेंगे, सारा ड्रामा। बस अब देखिएगा 1-1.5 महीना इधर उधर फिर के लूर लूर तो वापस चले जाएंगे। और मिंटो फैमिली की तरह चवल ये मार रहे हैं कि भाई सीधे बता दो कि हम टाइम पास करने आए हैं, तो तुम लोग ये करो कि भाई किसी जगह पे तुम लोग ले लो 1 महीने के लिए अपार्टमेंट और वहाँ पे अच्छी अच्छी जगहें घूमो फिरो, कुछ दिन घूमो फिरो, बच्चों को भी घुमाओ फिराओ और लोगों से झूठ मत बोलो कि हम शिफ्ट हो रहे हैं। ये तो मैं कहती हूँ कि मतलब चिट्टा सफ़ेद झूठ है कि ये शिफ्ट 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 वाला कोई सीन नहीं है। ये सिर्फ वहाँ पे मौज मस्तियाँ करने गए हैं और लोगों को कह रहे हैं कि हम शिफ्ट हो रहे हैं। इतने झूठे और ये मकार लोग हैं। और अब चवल ये मार रहे हैं कि ऐसा नहीं कर रहे कि हमको पिकनिक प्लेसेस जो हैं अच्छे अच्छे घूम फिर लें, बच्चों को भी दिखा लें और फिर हम अपना इज़्ज़त के साथ घर लौट जाएं। बहरहाल ये इनकी घटिया दास्तान। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।